हे गाइस, दिस इज अभिलाष और आज मैंने देखी मिसेस मूवी ऑन ZEE5 ऐप। मूवी का रन टाइम है 1 घंटे 50 मिनट का और जॉनरा है ड्रामा। तो कहानी की शुरुआत रिचा से होती है जिसकी अरेंज मैरिज होती है और अब वो अपने नए घर में धीरे धीरे एडजस्ट होने वाले मोड में होती है। तो धीरे धीरे वो उस घर में अपने आप को ट्रैप्ड फील करने लगती है, स्पेशली किचन में। और अब ये सारे इवेंट्स क्या होते हैं और कैसे होते हैं वो जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। नाउ फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये मूवी एक मलयालम मूवी का रीमेक है जिसका नाम है द ग्रेट इंडियन किचन। और मैंने वो मूवी भी देख रखी है और अब मैंने ये मूवी भी देख ली है। तो दोनों मूवीज अपनी अपनी जगह पर आउटस्टैंडिंग है। कंपैरिजन में मैं ज्यादा नहीं घुसूंगा और अब नेक्स्ट इस मूवी की स्टोरी की बात करते हैं। तो स्टोरी कई सारे मुद्दों के बारे में बात करती है, जैसे कि शादी के बाद लड़की को जॉब करनी हुई उसके बारे में, और लड़कियों का रोल किचन में कितना होना चाहिए, एक हस्बैंड को कहां लाइंस ड्रॉ करनी चाहिए कि वो रेस्पेक्टफुल रहे अपनी वाइफ के टुवर्ड्स, और बाहर जॉब करना और घर संभालना इज एक्चुअली इक्विवेलेंट। आप बाहर से कमा के आ रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम साला सर पे ही चढ़ जाओगे हर बार। तो ऐसा सब मूवी में बताया गया है। उसके बाद ये मूवी बात करती है जनरेशनल चीज के बारे में कि कैसे ये ऑपरेशन जो है ये हमारे घर में हम देखते हुए आए हैं और कैसे इस चीज को अब नॉर्मलाइज कर दिया गया है और कैसे आज की लड़कियों से भी इन्हीं चीजों की उम्मीद रखी जा रही है। जिसमें भी ये जो फैमिली दिखाई गई है इस मूवी में, ये डॉक्टर्स का परिवार है। जो फादर इन लॉ है वो डॉक्टर थे, जो हस्बैंड है वो भी एक डॉक्टर है और इनफैक्ट वो एक गायनोकोलॉजिस्ट है। और स्टिल तुम्हें सुनने को मिलेगा इस जैसे पढ़े लिखे इंसान से कि यार अब तुम 4-5 दिन किचन में मत जाना बिकॉज ऑफ योर पीरियड्स। अब बात ये नहीं है कि यार आजकल ये कम हो गया है या फिर नहीं हुआ है। बात यह है कि ये तब तक दिखाना चाहिए लोगों को जब तक ये और इससे रिलेटेड दूसरी चीजें हमारी सोसाइटी में खत्म नहीं हो जाती, जैसे कि घूंघट वाली जो प्रथा है वो। अब बुरा लगे तो लगे भाई, बट तुम अपने घर में देख लो या अपने रिश्तेदारों के घर में देख लो कि ये जो मैं कह रहा हूं वो कितना सच है या फिर नहीं है। बट नाउ कमिंग बैक टू द कैरेक्टर्स ऑफ दिस मूवी, सबसे पहले सान्या मल्होत्रा एज रिचा, फैंटास्टिक जॉब, एब्सोल्युटली मार्वेलस। निशांत दहिया जो रिचा के हस्बैंड होते हैं और कंवलजीत सिंह जो रिचा के फादर इन लॉ होते हैं, इनके भी परफॉर्मेंसेज आउटस्टैंडिंग थी और इतनी बढ़िया पोर्ट्रेयल है ना दोनों की कैरेक्टर्स की कि यू गाइज विल हेटिंग अप दीज कैरेक्टर्स टू द कोर। नोट करने वाली बात यह है यहाँ पर कि किसी भी चीज को अग्रेसिवली नहीं दिखाया गया है। आई मीन मारपीट आपको पूरी मूवी में नहीं मिलेगी। जो सेटिंग इन्होंने दिखाई है वो एक बहुत ही मामूली सी मिडिल क्लास बैकग्राउंड में दिखाई गई है, बट यहाँ पर भी सारी चीजें पैसिव अग्रेसिवली हो रही है। जैसे रिचा के ससुर को अगर खाना पसंद नहीं आया तो वो नॉर्मली हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, आराम से बातचीत कर रहे हैं, बट वो टॉन्ट भी मार रहे हैं और वो टॉन्ट आपके दिल में ऐसे पिन जैसे चुभेंगी। तो एक ये चीज मुझे स्टोरी में बहुत अच्छी लगी। बाकी सिनेमेटोग्राफी वाज ब्रिलियंट और आप लोग नोट करना कि फर्स्ट हाफ में जो खाना बनने वाले शॉट्स हैं वो इतने बढ़िया हैं कि वो आपको भूख लगवा देंगे, और वहीं सेकंड हाफ में आप उसी स्वादिष्ट खाने को देख के ना सैड फील करोगे। नाउ सेम थिंग गोज विद द पाइपलाइन वाला सीन। इस पाइपलाइन का भी एक रेफरेंस है मूवी में, वो तुम लोग देख के मुझे कमेंट्स में बताना कि तुम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हो या नहीं। देन बैकग्राउंड साउंड वाज वेरी गुड, सेट डिजाइन भी लाजवाब था और मूवी वैसे भी 70% ऑफ द टाइम या तो किचन में शूट हुई है या फिर इस डाइनिंग टेबल के अराउंड। एंड फाइनली थैंक्स टू अराती कदव जिन्होंने ये मूवी बनाई और इस तरीके से पेश की। दिस वाज अ फैंटास्टिक मूवी ओवरऑल और ये मूवी सभी लोगों को डेफिनेटली देखनी चाहिए। स्पेशली लड़कियों को तो मैं कहना चाहूंगा कि इस मूवी को अपने बॉयफ्रेंड या फियांसे के साथ बैठ के देखो एंड हैव दोज डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस विद योर गाइज एंड देन मेक अ राइट डिसीजन फॉर योरसेल्फ। कंटेंट वार्निंग में इस मूवी में सेक्स सीन्स नहीं है, बट नॉर्मल से बेड सीन्स हैं और बाकी गालियां नहीं है और कोई न्यूड सीन्स नहीं है। और ये है मेरी साइड से इस मूवी की रेटिंग एंड दैट्स द वीडियो गाइस। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हुए जाओ। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखो अपना। बी ऑसम, बाय बाय।